हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास मिशन वर्दी जीरो टू जीनियस में आपके लिए लेके आए हैं काम और समय। काम और समय काम और समय आपस में इस प्रकार से संबंधित है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काम और समय, देखिए होता क्या है कि कोई काम कुछ व्यक्ति मिलकर एक निश्चित सीमा में पूरा करते हैं, तो यदि उनमें और व्यक्ति आ जाए या किसी और से काम कराने को कहा जाए तो वह उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं। और होता क्या है, जब दो स्थिति बनती है हमारी, बनती तो दो ही स्थिति है, दो स्थिति बनेगी तभी प्रश्न बनेगा हमारा। दो स्थिति कैसे बनेगी, आपको दे दिया जाएगा मजदूर या व्यक्ति दे दिए जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ही हमारे मजदूर होते हैं। व्यक्ति दे दिए जाएंगे, माना यहां पर 4 व्यक्ति हैं और हमारा काम कितना है, और किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। दिन कितने दिए हैं? 10। क्या कहा है? 4 व्यक्ति हैं, दिन है 10, 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो कहेगा 8 व्यक्ति कितने दिन पूछ लेगा। इस प्रकार से 4 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 8 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? 4 व्यक्ति काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ठीक है, बराबर 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? दिन के लिए लिख लेंगे डे, DAY डे। तो यहां से देखिए 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, तो कितने दिन आ गया? 5 दिन। तो 8 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे उस काम को? 5 दिन में कर देंगे। जो 4 व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहे थे, तो आपसे पूछा गया कि यदि हम 8 व्यक्तियों को वहां भेज दें या 4 व्यक्तियों को और भेज दें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखिए 4 गुना 10 यानी कि 4 व्यक्ति कर रहे हैं 10 दिन में, 8 गुना दिन कितने दिन। तो यहां से 4 दूनी 8 और 5, यहाँ पे 2 आ गया, 2 पंजे 10, तो दिन आ गए हमारे 5। तो ये तो इस प्रकार है। अब यहां से आपने क्या समझा? देखिए व्यक्तियों को हम कहते हैं मैन, मैन। व्यक्तियों को क्या कहते हैं हम? मैन। और दिन को क्या कहते हैं? डे। और यदि घंटों की बात आ जाए कि 5 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने में करेंगे? इस प्रकार से। तो घंटों को क्या कहते हैं? आवर्स। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बना? देखिए इसका पहला अक्षर M, इसका पहला अक्षर D, इसका पहला अक्षर H, ऐसे ले लेते हैं MDH। और बराबर जो वो पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति जो आए हैं वो काम कितने दिन में करेंगे, MDH। इस प्रकार से यहां से देखिए पहले क्या था? M और यहां पर D, तो M गुना D। एच तो यहां पे दिया ही नहीं, आवर नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। अब ये दूसरे वाला, ये M है और ये है आपका D, तो दिखा दिया हमने MDH बराबर MDH इस फॉर्मूले से। यानी कि मनुष्य दिन घंटे बराबर मनुष्य दिन घंटे। तो ये आपका इसमें काम करने वाला होगा फॉर्मूला।
M4 व्यक्तियों की संख्या मैन, D4 दिनों की संख्या, H4 घंटों की संख्या आवर्स। आप ये बात जानते हो कि किस वर्ड से इंग्लिश में कौन सा शब्द बनता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, इस पर काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट कि ये हमारा फॉर्मूला काम कैसे करता है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समय न गंवाते हुए देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या बनता है। 40 व्यक्ति, अब आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझ आ जाएगा। किसी काम को चालीस व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। चालीस व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्या कहा है, 40 दिए हैं व्यक्ति, दिन दिए हैं 20 पहली कंडीशन में, और यहां पर 8 व्यक्ति दिए हैं और दिन पूछे हैं कितने दिन में करेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हल लिखेंगे यहां पर और लगा देंगे, अपने फॉर्मूले से काम करेंगे। तो पहली कंडीशन के लिए m यानी कि मैन कितने हैं 40, डी दिन कितने हैं 20, और इसके लिए ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। यहां पे दूसरी कंडीशन के लिए मैन कितने हैं व्यक्ति, ये रहा 8, तो 8 व्यक्ति, और उसने पूछा है कितने दिन, तो दिन को दिन ही रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला MDH बराबर MDH यानी कि मनुष्य गुना दिन गुना घंटे। तो यहाँ पे घंटे तो नहीं दिया है, तो घंटे की बात तो नहीं करेंगे, जो जो दिया है वो रख देंगे। तो 40 गुना 20 और बराबर 8 गुना डी, तो 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100, तो आ गया 100 दिन। देखिए आपका महज 2 सेकंड में उत्तर आ गया है। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 100 दिन में पूरा करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी प्रकार से और बहुत सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखिए क्या बना रहे हैं। 120 मजदूर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 80 मजदूर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, कितना समय लेंगे ये बताना है हमें। 120 मजदूर 60 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं, तो 80 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हल लिखेंगे, और पहली कंडीशन में क्या कहा है, मजदूर कितने दिए हैं m 120 दिए हैं, और d दिन कितने दिए हैं 60 दिन दिए हैं, और जो पूछ रहा है दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन में m कितने दिए हैं मजदूर 80 दिए हैं, और दिन आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप अपने फॉर्मूले पर आ जाना, MDH बराबर MDH।
तो यहाँ पे हावर की तो बात नहीं की गई, तो हावर के बारे में नहीं लिखेंगे। m है हमारा 120 और d है हमारा 60 और बराबर कितना 80 गुना d। तो 80 गुना d कर दिया हमने, तो कितना हो गया, चलिए जीरो से ये जीरो काट देंगे हम 1, और यहां से कितना 8 एकम 8 और बचेंगे आगे 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40 और 15 छके 90, तो 90 आ गया हमारा दिन। तो डी कितना आ गया, दिन। तो 120 मजदूर किसी काम को 60 दिन में कर रहे थे, और तो 80 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 90 दिन लगेंगे 80 मजदूरों को उस काम को पूरा करने के लिए। आप अपने फॉर्मूले पर बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, देख लेते हैं अपने कुछ और प्रश्न। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 30 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 30 मजदूर कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 40 दिन में। तो यदि 16 मजदूर 10 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब कहा है उसने कि 30 मजदूर तो 8 घंटे काम करके 40 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। यदि 16 मजदूर 10 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देख लेते हैं, लिखते हैं हल, और हल लिखकर मजदूर कितने हैं, m हमारे पहली कंडीशन में m है हमारे 30, और यहां पर घंटे हावर कितना दे दिया, h दे दिया है हमको 8, और यहां पर दिन कितने दे दिए हैं, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, डे दे दिए हैं हमें 40 डेज। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या बन रही है, इसमें कितने मजदूर हैं, 16 मजदूर हैं। m कितने हैं हमारे 16, और h हावर कितने हैं हमारे, कितने घंटे काम करना है इन्हें 10, और उसने पूछा है कितने दिन, तो d हमसे यहां पर पूछा गया है। तो आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे mdh बराबर mdh, तो आप कहेंगे mdh बराबर mdh से m की वैल्यू यहां पे कितनी दी है, 30, गुना दिन कितने दिए हैं, 40, घंटे कितने काम कर रहे हैं, 8, बराबर m यहां पर दूसरी कंडीशन में कितना है, 16, गुना d तो आपसे पूछा ही गया है, चलिए d को d रखेंगे, h कितना दिया है, 10। तो यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, 10 चौक 40, 4 आ गया, और 4 चौके 16, यहाँ पे फिर से 4 आ गया, और 4 दूनी 8, 2 आ गया, और अब 2 की गुना करेंगे 30 में, तो 30 गुना 2 बराबर d, और 30 दूनी 60d, यानी कि ये क्या आया, 60 दिन के वे 16 मजदूर 10 घंटे काम करके 60 दिन में काम को पूरा करें। देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए बना दिया है। आप इस प्रकार से अपनी अलग अलग कंडीशन लिख लेंगे। पहली में कितने हैं, 30 मजदूर 8 घंटे 40 दिन। दूसरे में क्या कहा है, 16 मजदूर, ये देखिए मैंने सबको अंडरलाइन किया हुआ है कि 16 मजदूर 10 घंटे दिन पूछा है। तो आपका फॉर्मूला MDH बराबर MDH यानी कि पहले की स्थिति में और बाद की स्थिति में। तो पहले की स्थिति में यहाँ पे 30 गुना 40 गुना 8, और बाद में 16 गुना दिन और गुना 10 कर दिया आपने दूसरे MDH में। तो यहाँ से आपने 10 चौक 40, 4 बार कट गया। अब इस 4 से 16 कट गया, 4 चौक 16, 4 बच गए, और 4 से कट गया 8, 4 दूनी 8, तो बचा कितना, 30 गुणे 2, देखो सारे कटे हुए हैं, और 30 दूनी 60, तो दिन कितने आ गए आपके, 60। ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बात। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से है, महज 10 सेकंड से भी पहले हम अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहा है कि 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपए की मजदूरी कमाते हैं, प्राप्त करते हैं। 20 मजदूर है और 10 दिन काम करके 1200 रुपए प्राप्त करते हैं। तो
30 मजदूर 20 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। देखिए यहां पर इससे थोड़ा सा अलग होता है। इससे थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, हम आपको बताते चलें। क्या होता है, मैन कितने हैं आपके 20, डे कितने हैं आपके 10, और यहां पे मेहनताना या पे कितनी है आपकी, कितने पे कमा रहे हैं 1200। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये तो हो गई आपकी पहले वाली। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, एम कितने हैं आपके 30, और डे कितने हैं आपके 20, और आपसे पूछी कितनी है पे, पूछिए कि कितना पे कमाओगे, कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, पे कितनी है। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अब इससे क्या बनता है आपका, चलिए जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। आपका बनेगा एम गुना डी और अपॉन आपकी पे, और बराबर ऐसे ही यहां पे एम गुना डी और बराबर आपकी पे। ये आपका लगेगा इसमें फॉर्मूला। इसे आप अपनी ट्रिक बोल सकते हैं पे वाले प्रश्नों में, मजदूरी वाले प्रश्नों में। तो यहां से एम कितना है हमारा पहली कंडीशन में 20, डे कितने हैं हमारे 10, और पे कितनी है हमारी 1200 रुपए, बराबर एम यहां से कितना आया हमारा 30, गुना डी कितने आए हमारे 20, और बटे में अपनी पे इतनी कमाएंगे। ठीक है, अब यहां से जो कट रहा है वो काट देंगे। देखिए यहां से 20 से 20 कट रहा है, और 10 या 30 आ रहा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए यहां पे रह गया ऊपर 1 और नीचे 1200, और इधर ऊपर 3 रह गया और नीचे आ गया पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराई आपने, 12 या 36 और पे की पे में, तो पे कितनी आई इनकी 1200 गुना 3, और बराबर कितनी आ गई 3600 रुपए। तो कितने कमाएंगे वो कमाएंगे 3600 रुपए। 30 मजदूर 20 दिन में 3600 रुपए कमाएंगे। कब कमाएंगे, जब 20 मजदूर 10 दिन में 1200 कमा रहे हैं, तो 30 मजदूर 20 दिन में कितने कमाएंगे 3600। हमने क्या बनाया है अपनी ट्रिक, एम डी यानी कि मनुष्य गुना दिन बटे पे, जो उनकी कमाई है। और यहां पर फिर दूसरी कंडीशन में मनुष्य गुना दिन बटे उनकी पे, ये तो हमें ज्ञात करनी। तो पे को हमने पे ही रखा, तो पे कितनी आ गई 3600। तो 3600 रुपए उनकी कमाई है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ और नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही चुनिंदा और एसएससी की दृष्टि से बहुत ही मायने रखने वाले प्रश्न। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बनाती है। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बनाती है, तो 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिन में तैयार करेगी। अब यहां पर क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमारे प्यारे विद्यार्थी और क्या करते हैं, वो यहां से बस सोचते हैं कि जब 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बना रही है, तो 16 मकड़ी 16 जाले 16 ही दिन में बनाएगी। जब 8 मकड़ी 8 जाले 8 दिन में बना रही है, तो 16 मकड़ी को भी 16 ही दिन लगेंगे जाले बनाने में 16। लेकिन इस प्रकार नहीं होता। आप सोचते हो कि ऐसे तुरंत मार दो, नहीं, आप गलती कर बैठो। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से। अभी हमने इससे पहले जो प्रश्न किया है कि 20 मजदूर 10 दिन में 1200 मजदूरी प्राप्त करते हैं, यानी कि उन्होंने प्राप्त कर ली है, तो सेम वही फंडा यहां पे उपयोग होना है आपका। कैसे, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले प्राप्त करती है, यानी कि 8 मकड़ी 8 दिन काम करके 8 जाले प्राप्त करती है, पा लेंगी। तो 16 मकड़ी 16 जाले पाने के लिए या बनाने के लिए कितने दिन लेंगी। तो हम क्या कहेंगे, हल, और हमारा फॉर्मूला एम गुना डी और अपॉन आपकी पे, या आपका टोटल वर्क।
ऐसा कह लीजिए, या आपकी रिसीवनेस जो आपने प्राप्त किया, आर फॉर रिसीव। और इसी प्रकार यहां पे एम गुणा डी और अपॉन आर जो इन्होंने रिसीव किया। तो यहां पर एम तो नहीं है, एम ही मान के चलेंगे। एम कितने हैं हमारे 8, और डे कितने हैं वो भी 8, और रिसीव क्या कर रही है वो, ये भी 8 कर रही है। आर फॉर रिसीव 8, कोई भी है वो जाले हो प्राप्त कर रही है बस 8। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी में क्या है 16m, और आर कितना दिया है, रिसीव जो कर रही है 16, और आपसे पूछा क्या है डी बताइए इसमें कि कितने दिन में रिसीव करेगी। तो अपने फॉर्मूले में रख दिए एम गुना डी अपॉन आर। तो एम फॉर मैन या मकड़ी, स्पाइडर, कितनी कितनी है एम, पहली कंडीशन में 8, और इसके लिए गुना दिन कितने हैं डी 8, और क्या प्राप्त किया इसने 8 जाले यानी कि ये भी 8, तो बराबर रखेंगे। अब मकड़ी इधर कितनी है दूसरी कंडीशन में 16, और इसने कितने पूछे हैं, दिन पूछे हैं दिन, तो दिन तो हमारे पास नहीं है, दिन को दिन ही लिखेंगे डी, और बटे में 16 प्राप्त किए इसने आर, इसका आर 16। अब यहां से देख लीजिए आप कि कितने दिन लगेंगे इसे, चलिए बता देते हैं इसे कितने दिन लगेंगे। 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, और 2 से 2 कट गया, और डी बराबर बचा 8 दिन। तो 16 मकड़ियों को 16 जाले प्राप्त करने में कितने दिन लगे, 8 दिन। 8 मकड़ियों को 8 जाले प्राप्त करने में 8 दिन लगे, 16 मकड़ियों को 16 जाले प्राप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो हमने बनाया देखिए कि एम गुना डी बटे आर फॉर रिसीव, कि हम रिसीव क्या कर रहे हैं, हमने क्या बनाया, क्या तैयार किया, 8 जाले यहाँ पे ये, और एम गुना डी यानी कि मनुष्य या आपका कोई भी दे रखा है प्राणी, और गुना दिन कितने दिन उसने काम किया और क्या मिला उसे, आर फॉर रिसीव। तो यहां से हमने पहली कंडीशन के लिए सब कुछ लिख लिया, एम हमारी 8, डी हमारे 8, रिसीव हमने 8 किए। अब यहाँ पे एम बराबर 16, आर बराबर रिसीव जो किया, जो प्राप्त किए जाले वगैरह कुछ भी है वो 16, और दिन उसने पूछा है, दिन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमने बनाया एम गुना डी पहली कंडीशन के लिए, एम कितना है 8, डी कितना है 8, रिसीव कितना है 8। अब इसके लिए एम कितना है 16, डी हमें ज्ञात करना, रिसीव कितने 16, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 2 से 2 कट गया, डी बराबर आ गया 8, तो 8 दिन लगे। आपको एक क्लियर हो गई होगी बात। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को आधे समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी आधे समय में। देखिए यहां से आपको क्या कहा है, अभी काम कितने दिन में हो रहा है, यहां पे टिका हुआ है हमारा प्रश्न 32 दिन में, और हमें करना क्या है इसे आधे समय में। तो 32 का आधा समय कितना होगा 16 दिन। देखिए हमारे विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो आधा समय दिया ही नहीं। अरे आधा समय जितना वो दिया है पूरा समय उसी का तो आधा निकालना है भाई। कहते कि ये तो 2 ही दिए हैं, एम दिया है और डी दिया है, दूसरा पक्ष तो हमें दिया ही नहीं है सर जी, तो कैसे ज्ञात कर लेंगे। तो भाई जो ये आपको आधा समय दिया गया है, तो इस पूरा ये पूरा समय है यहाँ पर 32 दिन, तो इसी का तो आधा करना है हमें, तो इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 16 दिन। तो हम लिखेंगे हल, और पहली कंडीशन में क्या है हमारे एम कितने हैं 40, ये ऐसे लिख लेंगे, और डी कितने हैं टोटल 32, और दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है, उसने पूछा है कितने मजदूरों की आवश्यकता, यानी कि एम को पूछा है कि कितने और चाहिए, और डी कितना कहा है आधा समय,
तो आधा किसका, 32 का आधा यानी कि 16। तो ये डी कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। यहां तक तो बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब आगे की क्रिया करते हैं उसी प्रकार से कि एम डी एच बराबर एम डी एच। तो यहां पर लगाएंगे m गुणा डी बराबर m गुणा डी, क्योंकि h तो इसमें है ही नहीं। तो पहली कंडीशन के लिए m कितना था हमारा 40 और d कितने हैं 32। चलिए m तो हमें यहां ज्ञात करना है, d कितना है इसके लिए 16 और 16 दूनी 32 और 40 दूनी 80। तो m कितने आ गए हमारे 80। लेकिन यहां पर यह आपका फाइनल आंसर नहीं आया। हमें बताया गया है कि कुल 80 मजदूर चाहिए, कुल 80 मजदूर चाहिए हमें काम को 16 दिन में आधे समय में पूरा कराने के लिए। लेकिन हमें उसने कुल नहीं पूछे हैं, हमें तो उसने पूछा है अतिरिक्त मजदूर। तो अतिरिक्त कैसे ज्ञात करेंगे, ये आए हैं कुल मजदूर, तो कुल मजदूर माइनस पहले के मजदूर, तो अतिरिक्त मजदूर कितने आ जाएंगे 80 माइनस पहले के 40 तो बराबर 40। तो इसका मतलब आपको 40 मजदूर और चाहिए, ठीक है। 40 मजदूर और आएंगे तो हमारा काम 16 दिन में ही निपटा के चले जाएंगे, आधे समय में, आधे समय में पूरा हो जाएगा हमारा काम। आधा समय कितना 16 और मजदूर थे हमारे पहले 40, तो कुल मजदूर आए हैं 80। लेकिन हमें चाहिए बताने अतिरिक्त मजदूर, तो अतिरिक्त कैसे करेंगे, ये कुल में से अपने पहले के घटा लेंगे, कुल मजदूर माइनस पहले के मजदूर। तो पहले के कुल तो आए 80, 80 में से पहले के घटा दिए बचे 40, तो हम कहेंगे 40 मजदूर चाहिए हमें और जो उन 40 में मिलकर काम को आधे से में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। चलिए देख लेते हैं। किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए, एक सैनिक शिविर है जिसमें 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था 20 दिन का। यदि 500 सैनिक और आ जाएं, क्या हुआ 500 सैनिक और भेज दिए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए लेके आए हैं इनका बहुत ही सरल तरीके से और ट्रिक से हल। देखिए क्या है, किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। यदि 500 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। तो पहली कंडीशन में कितने मैन हैं, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा 1500, और भोजन कितने दिन कितने चलेगा वो 20 दिन। अब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में 500 और आ गए, तो ये 500 किस में जुड़ेंगे 1500 प्लस 500, तो अब कितने हो गए टोटल 2000। और पूछा है दिन, क्या पूछा है कितने दिन भोजन और चलेगा। तो फॉर्मूला हमारा वही m गुणा डी गुणा एच, एम डी एच बराबर एम डी एच। तो मैन कितने पहली कंडीशन में 1500 और दिन कितने चलेगा उस समय भोजन 20। अब क्या इसके लिए, अब मैन कितने हो रहे हैं दूसरी कंडीशन में 2000 और डी कितने, डी तो हमें ज्ञात करना कितने दिन चलेगा। अब यहां से देख लीजिए आप कि कैसे हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और 2 से 2 जीरो, तो दिन कितने आ गए हमारे 15 दिन। तो 2000 व्यक्तियों के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा 15 दिन चलेगा। 1500 के लिए 20 दिन चल रहा है, तो 2000 के लिए कितना चलेगा सैनिकों के लिए 15 दिन। देखिए आपने बहुत ही इजी तरीके से मात्र 5 सेकंड में आप इस तरीके से इनके आंसर ला सकते हो और बहुत ही सरल समझदारी से।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 छात्र और आ जाएं, क्या हुआ, छात्र और आ गए 200, तो भोजन कितने दिन चलेगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या कहा है, हल लिखेंगे तो पहली कंडीशन में तो क्या कह रहा है, 800 छात्रों के लिए पहली कंडीशन में एम कितने हैं, 800, और दिन कितने हैं, 40 दिन। अब दूसरी में क्या कहा है, 200 विद्यार्थी और आ गए, 200 छात्र, तो कितने हो जाएंगे, 800 प्लस 200, यानी कि 1000 हो जाएंगे हमारे विद्यार्थी या छात्र। और पूछा है कि भोजन चलेगा कितने दिन, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहां पे हम बनाते हैं अब अपना फॉर्मूला, m गुणा d गुणा h बराबर mdh। इससे तो m कितने हैं यहां पे पहली कंडीशन में 800, दिन कितने चल रहा है भोजन 40, और बराबर h तो है ही नहीं लिखेंगे। यहां पर है हमारे 1000 छात्र, 800 प्लस 200 हो गए 1000, और गुना पूछा है दिन। अब यहां पे देख लीजिए आप, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 8 चौक 32 आ गया हमारा। तो डी कितना आ गया आपका 32 दिन। तो भोजन कितना चलेगा, 200 विद्यार्थियों के आ जाने पर 32 दिन हमारा भोजन और चलेगा। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं फिर कुछ और चुनिंदा क्वेश्चनों की ओर। चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे। क्या कह रहा है, एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 45 दिन। यदि 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? क्या कहा है कि एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था और 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, यह बताना है हमें। चलिए देखिए, लिखते हैं हल। पहली कंडीशन में m कितने हैं हमारे 1500, भोजन कितने दिन का है, दिन 45। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, अब 15 दिन इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, 15 दिन बाद अब कितने दिन पे आ गए, 30 दिन पे। तो 15 दिन बाद 500 सैनिक भोजन 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो इसमें से कितना माइनस 500। अब यहां से आपने क्या समझा कि यानी कि 1500 सैनिकों ने 15 दिन भोजन खाया है और फिर 500 सैनिक चले गए और 15 दिन हमने इसमें से माइनस कर दिया, आ गए 30 पर। तो दूसरी कंडीशन पे क्या आए हम, अब जब 1500 में से 500 माइनस किए तो मैन कितने आ गए हमारे 1000। अब ये 1000 व्यक्ति के लिए ये भोजन कितने दिन और चलेगा, उसने कहा है कि तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, हमें बताना है दिन। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है,
यदि 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, 1500 सैनिक है, 45 दिन के लिए उनका भोजन है। 15 दिन उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया, तो 45 में से 15 घटा देंगे, बचा 30 दिन। और अब चले गए शिविर छोड़कर, तो सैनिक कितने जो शिविर छोड़कर चले गए हैं, तो क्या बना हमारा, तो यहां से क्या बन रहा है, देखिए आप यहां से क्या बन रहा है। यदि वो 1500 सैनिक होते तो अभी वो 30 दिन और भोजन करते। यदि ये 1500 सैनिक होते तो अभी 30 दिन और भोजन करते। लेकिन सैनिक कितने हैं, 1000, और हमें बताना है कि अब ये भोजन कितने दिन चलेगा। तो हम अपनी बात वही रखेंगे कि 1500 सैनिक m गुणा डी बराबर m गुणा डी, क्योंकि यहां पे हावर्स तो नहीं दिए। पहली कंडीशन में 1500, भोजन कितने दिन चलेगा अभी इनका, 30 दिन। और यहां पर भोजन, हाँ चलो ऐसे लिख के ही दिखा देते हैं, 1500 गुणा 30 दिन, भोजन चलेगा 30 दिन। अब मनुष्य दूसरी कंडीशन में कितने m, 1000, और भोजन पूछा है कितने दिन चलेगा, तो यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 15 तिया 45। तो अब ये 1000 व्यक्ति 45 दिन तक और भोजन करेंगे। अब ये बचे हुए 1000 व्यक्ति, 500 सैनिक तो शिविर छोड़कर चले गए, बच गए 1000 व्यक्ति, तो ये 1000 सैनिक हमारे 45 दिन तक भोजन और करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, उलझन की कोई बात नहीं है। एक शिविर में 1500 सैनिक है, 45 दिन का भोजन है, ठीक है। 1500 सैनिकों ने 45 दिन का भोजन उनके पास है, 15 दिन भोजन किया, तो 15 दिन बाद कितने दिन बच गए, 30 दिन। यानी कि ये 1500 सैनिक अभी 30 दिन और भोजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 500 सैनिक इनमें से चले गए, सैनिक हो गए 1000। अब 1000 सैनिक कितने दिन तक इस भोजन को चलाएंगे, यानी कि कितने दिन तक इस भोजन को ग्रहण करेंगे। तो 1500 होते तो 30 दिन चलता, लेकिन अब है 1000, तो कितने दिन चलेगा, तो 1500 गुणा 30 बराबर 1000 गुणा दिन, कितने दिन। तो यहां पर 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दी, और 15 तिया आ गया 45, तो 45 दिन भोजन आपका चलेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी छात्रावास में 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। यदि 10 दिन बाद 1000 छात्र और शामिल हो जाएं, अब क्या हुआ, और छात्र आ गए 10 दिन बाद। 10 दिन बाद 1000 छात्र और शामिल हो जाए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। सेम यही कंडीशन है, यहां पर सैनिक गए हैं, यहां पर छात्र शामिल हुए हैं, तो लिखेंगे हल। पहली कंडीशन में हमारे कितने छात्र हैं, 3000, और भोजन कितने दिन का है, 70 दिन। तो m कितने हुए हमारे 3000, और डे कितने हुए 70। लेकिन यदि 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद 1000 छात्र और आ जाएं, तो इसका मतलब 10 दिन तो इन 3000 ने भोजन किया है, तो 10 घटाएंगे, कहां आ गए हम, आ गए हम अब 60 पर। इसमें से 70 माइनस 10 किया तो कहां आ गए, 60 पर। तो अब इससे क्या समझे आप कि इन 3000 छात्रों के लिए 60 दिन भोजन और चलेगा। लेकिन 1000 छात्र और आ गए प्लस 1000, तो दूसरी क्या बनी हमारी, m कितने हो गए अब हमारे, 4000। और हमें बताना है कि ये जो 60 दिन तक इनके लिए 3000 के लिए भोजन चल रहा था, वो भोजन 4000 आदमी कितने दिन में खाएंगे, ये बना दिया हमने दिन। अब यहां से अपना वही फॉर्मूला, घबराने की जरूरत नहीं है, m गुणा डी बराबर m गुणा डी। देखिए पहली कंडीशन में कितने हैं, 3000, तो 3000 और कितने दिन का भोजन बचा हुआ है, 60 दिन, और बराबर दूसरी कंडीशन में कितने हैं हम, 4000, और दिन तो हमें पूछा है D4 दिन। तो यहां पे देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो काट दी, तो अब कितना आ गया, 36 18। देखिए कितना हो गया,
छत्तिया 18, ये हो गया 180 बराबर 4 गुना डी। अब इस 4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, बचा 2, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया डी बराबर 45 दिन। तो कितने दिन चलेगा अब ये भोजन? जो 3000 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का था, अब वो 4000 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का हो चुका है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये काम और समय के प्रश्न उत्तर आपको कराए हैं, और अभी इसमें और विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे, और ये सभी आपके परीक्षा में आए हुए हैं। एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में इनमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हम आपको बहुत ही शॉर्ट विधि से करा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आने वाली मैथ्स की बहुत सारी वीडियो शॉर्ट विधि से देखने को मिल सके और आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर बना सकें।